नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषनाथ पंडित। आप देख रहे हैं एस्टिचिंग एंड टेक्निकल चैनल। आज के इस वीडियो में लेडीज पैंट की कटिंग करके दिखाएंगे। एक ही वीडियो में बेल बॉटम और जीन्स पैंट की कटिंग करने का सबसे आसान तरीका भी आप देख सकेंगे। यह है दोस्तों फ्री साइज पैंट की रफ कटिंग। इसे हम साइज के हिसाब से कटिंग करके दिखाएंगे सबसे सरल और आसान तरीके से। सबसे पहले हम कपड़े को अच्छे से बैठा लेंगे। उसके बाद हम ऊपर एक सीधा मार्किंग करेंगे ऐसे। अब यहाँ पे मार्जिन देंगे। मार्जिन देने के बाद 1.25 इंच छोड़ देंगे बेल्ट के लिए। फिर हम लंबाई लेंगे 34 इंच। नीचे 1 इंच फोल्ड करने के लिए 2 इंच मार्जिन लेंगे भराव के साथ। अब यहाँ पे दोस्तों आसन की मार्किंग कर लेते हैं। तो आसन है 23 इंच, तो 23 को हम हाफ कर लेंगे 11.5 इंच। 3 इंच कम कर लेंगे बेल्ट के लिए, तो 8.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे आसन के लिए। यहां से हम 1.5 इंच नीचे डाउन कर लेंगे। ऊपर वाले मार्किंग से घुटने की मार्किंग करेंगे ऐसे, हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद हम यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर एक मार्किंग करेंगे लेडीज पैंट के लिए। जेंट्स के लिए 2 इंच। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। थाई 22 है, 22 में 2 इंच माइनस कर लेंगे। उसके बाद हाफ कर लेंगे 10 इंच पे मार्किंग करेंगे थाई के लिए। तो इस तरीके से हम थाई के लिए 10 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। 2 इंच हम माइनस करेंगे सिर्फ लेडीज के लिए। जेंट्स में हम 1 इंच माइनस करते हैं। फिर उसके बाद इस तरीके से हाफ कर लेंगे सेंटर के लिए। अब यहाँ पे सेंटर के सीधा मार्किंग कर लेंगे। चलें अब हम घुटना की मार्किंग कर लेते हैं। तो घुटना है 14 इंच, तो 14 को हाफ करेंगे। उसके बाद एक हाफ और करेंगे 3.5। 3.5 पे सेंटर को रखते हुए ऐसे हम मार्किंग कर लेंगे घुटना के लिए। मोहरी है 10 इंच, तो 10 को हाफ करेंगे 5 इंच। 5 को एक हाफ और करेंगे 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पे हम सेंटर को रखते हुए मोहरी की मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से हम सेंटर पे रखते हुए मोहरी की मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों शेप के लिए हम इस तरीके से बैठाएंगे। ऊपर मिला लेंगे और नीचे मिलाएंगे। बीच वाला नहीं मिल रहा है तो स्केल को हम ऊपर खींचेंगे। तो ऊपर खींचने के बाद आप देख सकते हैं कि तीनों लाइन जो है बिल्कुल मिल गया। तो ऐसे हम मार्किंग कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। यहाँ पे हम 1.25 इंच लेंगे लेडीज के लिए। जेंट्स के लिए 1.5 से 1.25 इंच। फिर हम यहाँ से नाप लेंगे ऐसे। जितना भी होगा उससे हाफ इंच ऊपर माइनस करके सीधा हम मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से सीधा हम मार्किंग कर लेंगे ऐसे। 34 कमर के लिए चौथा हिस्सा 8.5 इंच पे मार्किंग करेंगे मार्जिन छोड़ने के बाद। तो इस तरीके से मार्जिन छोड़ने के बाद हम यहाँ पे शेप दे देते हैं। तो लेडीज पैंट के लिए इस तरीके से शेप देना होगा आपको। ऐसे हम शेप दे देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों स्केल को हम इस तरीके से मोहरी से मिलाते हुए ऊपर वाले मार्किंग और घुटने की मार्किंग को देखते हुए हम स्केल को ऊपर नीचे सरका लेंगे ऐसे। फिर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों फ्रंट डाउन करेंगे 1.25 इंच लेडीज पैंट के लिए। जेंट्स के लिए हाफ इंच। यहाँ पे राउंड शेप देंगे ऐसे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमें मार्जिन छोड़ना था, तो यहाँ से हम मार्जिन छोड़ते हुए मार्किंग कर लेते हैं दोबारा से ऐसे। पैंट या शर्ट की कटिंग करते समय हमें खास ध्यान देना होता है कि कहाँ पे हमें किस तरीके से शेप देना है। अब यहाँ पे दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं कि बेल बॉटम पैंट कैसे बनाई जाती है। तो मोहरी आपको जितना बनाना है तो हम मोहरी को प्लस कर लेंगे।
मोहरी को प्लस करने के बाद इस तरीके से हम स्केल को बैठाएंगे, ऐसे घुटना से हम राउंड देते हैं। तो इस तरीके से आप बेल बटन पैंट यानी कि ज़्यादा मोहरी की पैंट बना सकते हैं। तो जितना आपको मोहरी ज़्यादा बनाना है उतना आप मोहरी में प्लस करके मार्किंग कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों पैंट की कटिंग करने का। अब यहाँ पे दोस्तों हम जीन्स मॉडल पॉकेट बनाएंगे। तो चौड़ाई ले लेंगे हम 5 इंच और लंबाई लेंगे 3 इंच। तो इस तरीके से हम 3 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। फिर उसके बाद इस तरीके से हम गोलाई घुमा लेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा शेप रखेंगे। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हम कटिंग कर लेंगे ऐसे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज़। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए जैसे पैंट शर्ट कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, फ्रॉक, बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से फ्रंट पार्ट को हम बैक पार्ट पे ऐसे बैठा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों थाई के लिए खास ध्यान दीजिएगा। जैसे हम जेंट्स पैंट की बनाते हैं तो थाई को रखते हैं 2.5 इंच प्लस करते हैं फ्रंट पार्ट से। यहाँ हम 3 से 3.25 इंच लेडीज के लिए बढ़ाएंगे। घुटना में हम 1.25 इंच, मोहरी में 1.5 इंच। तो इस तरीके से मोहरी में हम 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से शेप देते हुए मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम बेल बॉटम के लिए ऐसे शेप देंगे। अभी हम बेल बॉटम के लिए मार्किंग किए हैं। अब दोस्तों हम फिटिंग मोहरी के लिए मार्किंग करेंगे। तो फिटिंग मोहरी के लिए हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे, यहाँ से 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। उसके बाद हम ऊपर से घुटना की तरफ से सीधा कर लेंगे ऐसे। तो ये हो गया फिटिंग मोहरी के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों लेडीज पैंट के लिए 2 इंच हम प्लस करेंगे शेप के लिए। जेंट्स पैंट में 1.5 से 1.25 इंच रखते हैं। तो इस तरीके से हम शेप दे देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हमें योग लगाना है। तो योग के लिए हम मार्जिन देंगे कम से कम 1 इंच। तो ऐसे 1 इंच हम एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे जो हम योग बनाएंगे उसके लिए। ऐसे हम जब फोल्ड करेंगे तो वहाँ पे 1 इंच मार्जिन निकल जाएगा। ऐसे हम ऊपर प्लस कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। 34 कमर का चौथा हिस्सा लेंगे 8.5 इंच मार्जिन अलग से। तो इस तरीके से मार्जिन छोड़ देंगे दोनों तरफ। अब यहाँ पे दोस्तों हम हिप की मार्किंग कैसे करेंगे। तो ऐसे मार्जिन छोड़ने के बाद हम नाप लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों फ्रंट पार्ट को हम ऐसे नाप लेंगे। हमें हिप चाहिए 37 इंच। तो 37 का हम आधा कर लेंगे 18.5 इंच। तो 18.5 इंच रख के ऐसे हम मार्किंग कर लेंगे हिप के लिए। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। इस तरीके से आप सभी साइज के लिए हिप की मार्किंग कर सकते हैं। तो ऐसे हम मार्जिन छोड़ते हुए हिप की मार्किंग करेंगे ऐसे। राउंड इस तरीके से होना चाहिए। चलें अब हम बैक योग की मार्किंग और कटिंग कर लेते हैं। तो साइड में हम 1.25 इंच पे मार्किंग करेंगे, प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। बैक में 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, प्लस करेंगे मार्जिन। फिर हम इस तरीके से सीधा एक मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हमें फिटिंग मोहरी यानी कि कम मोहरी की पैंट बनाना है। तो जो हम बेल बॉटम वाले मार्किंग किए थे तो उसको हम कट कर देंगे। तो ऐसे हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ भी हम बेल बॉटम जो मार्किंग है उसको छोड़ देंगे और दूसरा मार्किंग जो है फिटिंग वाले उस पर कटिंग कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों पैंट की कटिंग करने का। तो लेडीज़ पैंट की कभी भी आप कटिंग करें तो इस तरीके से शेप होना चाहिए, इसलिए
कि लेडीज पैंट का जो है शेप थोड़ा अलग ही होता है। यहाँ पे हम 1.25 इंच जो प्लस किए थे ऊपर, ऐसे हम ओवरलैप कर लेंगे। अब ये देखिए बिल्कुल बराबर हो गया। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों पैंट की कटिंग करने का। इस फार्मूले से आसन की मार्किंग और कटिंग करने के बाद हम नाप कर भी आपको दिखा देंगे कि परफेक्ट है या नहीं। तो ऐसे हम मार्जिन छोड़ते हुए नाप लेंगे ऐसे। उसके बाद हम बैक में भी मार्जिन छोड़ देंगे, फिर हम ऐसे नाप लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 20 3 इंच बेल्ट, टोटल 23 इंच। अब यहाँ पे दोस्तों जो हमने चौड़ा मोहरी के लिए मार्किंग किए थे उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे, इसलिए कि हमें कम मोहरी की पैंट बनाने हैं। उसके बाद हम पॉकेट की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन छोड़ देंगे अलग से। पॉकेट ऐसे हम कटिंग करेंगे। पॉकेट के कपड़े को हम नीचे रखेंगे ऐसे। अब यहाँ पे हम जो पॉकेट की कटिंग करके निकाले हैं उसको ऐसे पैच कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों पॉकेट की कटिंग करने का। फिर हम उसी शेप पे कटिंग करेंगे जिस शेप में पैंट है। उसके बाद यहाँ पे कम से कम 2.5 इंच पे हम एक मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से गोल कर लेंगे, साइड में थोड़ा सा शेप देंगे, फिर हम कटिंग कर लेते हैं। इस पॉकेट की लंबाई कम से कम 10.5 से 11 इंच तक रखना होगा। उसके बाद हम एक पॉकेट की और हम कटिंग करेंगे, ऐसे बैठा लेंगे पॉकेट को। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज़। अब यहाँ पे दोस्तों कटिंग होने के बाद हम इसकी बैक पॉकेट की कटिंग कर लेते हैं। पॉकेट की लंबाई 5.5 इंच बनाएंगे। ऊपर मार्जिन छोड़ देंगे 1 इंच फोल्ड के लिए। चौड़ाई भी हम रखेंगे 5.5 इंच, प्लस कर देंगे मार्जिन। तो इस तरीके से 5.5 इंच लंबाई और चौड़ाई बना लेंगे पॉकेट की। फिर हम कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम शेप देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों पॉकेट को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम 1 इंच पे क्रॉस करेंगे ऐसे। फिर हम सीधा स्केल से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम ऊपर 3.25 इंच पे मार्किंग करेंगे, नीचे 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे कम से कम 1/2 इंच शेप देंगे। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि पॉकेट की शेप कितनी अच्छी आ चुकी है। इस पैंट की स्टिचिंग भी आप अगले वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से बैक योक को हम बैठा लेंगे। उसके बाद हम पॉकेट को पैच करेंगे। इस फार्मूले से पैंट की कटिंग करने का तरीका कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़।